आज हम जो आपकी पाठ्यपुस्तक नवनीत है इसके तीसरे पाठ में प्रेम और सौंदर्य, शीर्षक क्या है आपका? प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत सौंदर्य बोध का सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सौंदर्य बोध की रचना किसने की है? बिहारी जी ने की है। सौंदर्य बोध की रचना बिहारी जी ने की है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जिस कवि या कवयित्री रचनाकार की रचना का हमें अध्ययन करना होता है, तो पूर्व की भांति हमें यहाँ क्या करना है कि बिहारी जी की जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रज भाषा के पीयूष वर्षी, ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। कवि बिहारी का जन्म जो है सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, 1595 ईस्वी में कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। 7-8 वर्ष के बाद इनके पिता केशव राय ग्वालियर छोड़कर कहाँ चले आए? ओरछा चले आए। यहीं पर बिहारी ने महाकवि केशव से संस्कृत, काव्यशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह मथुरा में हुआ। जीवन की विषम परिस्थितियों से बेबस होकर ये ससुराल में ही रहने लगे। इसके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। अर्थात मथुरा में रहने लगे। उन्हीं दिनों संवत 1675 में के लगभग शाहजहां वृंदावन आया। गुरु बाबा नरहर दास के ने शाहजहां से उनका परिचय करवाया। वे बिहारी के कवि व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए और आगरा चलने का अनुरोध किया। वे गुरु की आज्ञा पाकर आगरा चले गए। बाद में जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ पहुंचे। कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम पास में इस तरह उलझे हुए थे कि सब राज और काज क्या हुआ था भूलकर रनिवास में ही पड़े रहते थे। बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया। तो क्या था? वो कौन सा दोहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास काल अली कली ही सो विधो आगे कौन आवाज। ये दोहा जब राजा किसके पास पहुंचा? राजा जय सिंह के पास पहुंचा। राजा के ऊपर यह मंत्र सा प्रभाव किया। राजा के ऊपर मंत्र सा प्रभाव इस दोहे ने कर दिया। उन्होंने राजकाज की ओर पुनः ध्यान देना आरंभ कर दिया। वे बिहारी की काव्य रचना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी प्रकार का काव्य सृजन करने का आग्रह किया और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। इसी तरह यदि आप रचनाएं करते रहेंगे तो जब एक दोहा आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या देंगे? आपको एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। उन्होंने राजा जयसिंह की आज्ञा पर सतसई की रचना प्रारंभ की। सतसई के समाप्त होने पर उनकी पत्नी का सतसई के समाप्त होते उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी की मृत्यु बिहारी को संसार से विरक्ति हुई। पत्नी की मृत्यु से उन्हें क्या हो गई? विरक्ति प्राप्त हो गई। जीवन के अंतिम समय भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का भजन करते हुए 1666 में यह चमकता हुआ नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति की है बिहारी सतसई। इसमें कुल 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति, श्रृंगार आदि विविध विषयों पर दोहे हैं, लेकिन प्रमुखता जो है वह श्रृंगार की। बिहारी सतसई मुक्तक रचनाकार है। बिहारी सतसई कैसी है? मुक्तक रचना है। इसमें मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। सतसई वस्तुतः ब्रज भाषा की क्या है? श्रेष्ठ रचना। चलिए, तो हम क्या करते हैं?
सौंदर्य बोध की ओर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या है, रीतिकाल के प्रतिनिधि का बिहारी सौंदर्य के अंकन में सर्वोपरि, ठीक है। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने राधा कृष्ण के अनुपम जो सौंदर्य का मनोरम अंकन प्रस्तुत किया है। पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विलक्षण सौंदर्य, उनके हृदय पर विभूषित गुंजों की माला, कानों में मकर की आकृति की कुंडल, मस्तक पर नगों से जड़ा हुआ टीका सहज ये हृदय को क्या करता है, दूर खींच लेता है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, उनके दोहों को हम दोहों का अध्ययन करते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संदर्भ में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो पाठ रहेगा उस पाठ का आपको नाम डालना है। ठीक है, तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक प्रेम और सौंदर्य पाठ के सौंदर्य बोध शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि बिहारी जी, श्रेष्ठ कवि बिहारी जी हैं। उसके उपरांत प्रसंग तो सोहत ऊढ़ है पीठ पट, तो यहाँ पर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर कृष्ण के स्वरूप का मोहक अंकन किया गया है, मनमोहक अंकन किया गया है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर, श्याम भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है, श्याम वर्ण है, तो श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करते थे, तो पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। वैसे लगते हैं कैसे, मनु नील मणि शैल पर, वैसे लगते हैं मानो नील मणि पर्वत पर आतप परो प्रभात। नीलमणि पर्वत पर क्या है, प्रातः कालीन धूप पड़ रही है। ठीक है, श्याम में श्लेष और समस्त दोहे में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा कौन सी है, ब्रज है। रस कौन सा है, इसमें श्रृंगार है। छंद कौन सा है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, सत्य सोहत गोपाल के पुर गुंजन की मार, बाहिर लसत मनोपी दावानल की ज्वार। क्या कहते हैं, संदर्भ उसका उसी के अनुसार रहेगा। श्री कृष्ण के गले में जो विराजमान क्या है, गुंजों की माला। श्री कृष्ण के गले में जो गुंजों की माला है, उसी की शोभा का यहाँ पर वर्णन किया गया। एक सखी अपनी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि सखी सोहत गोपाल के पुर गुंजन की मार, बाहिर लसत मनोपिए दावानल की ज्वार। हे सखी, गोपाल के हृदय पर सुशोभित गुंजाओं की माला ऐसे लग रही है मानो उन्होंने जंगल में लगी आग को पी लिया, जंगल में लगी आग को पी लिया हो। यही लाल रंग बाहिर लसत मनोपी, वही लाल रंग के गुंजों के रूप में बाहर शोभायमान हो रही है। क्या किया इन्होंने कि मानो उन्होंने क्या किया है, जंगल में लगी आग को पी लिया है, वही लाल रंग के गुंजों का रूप हमें बाहर देखने को मिल रहा है। विशेष क्या है, श्री कृष्ण के दावानल शांत करने वाले रूप का अंकन हुआ कि दावानल को क्या करते हैं, वो भीषण रूप से लगी हुई आग को भी वो शांत कर देते हैं। उत्प्रेक्षा और रस अलंकार की छटा हमें यहाँ देखने को मिल रही। चलिए अगला देखते हैं दोहा। लिखन बैठी जाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे। संदर्भ उसका रोकी ही महत्व हो जाएगा। प्रसंग में क्या है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवर्णनीय सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसका उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी का यहाँ क्या किया गया है, बखान किया गया है। तो जिसकी शोभा के का वर्णन करने के लिए
इस संसार के कितने ही कुशल चित्रकार, लिखन बैठी जाकी छवि गही गरब गरूर, कुशल चित्रकार मतलब कवि और कलाकार बैठे हैं, किंतु वे न लिख पाने के कारण क्या हुए हैं, मूर्ख सिद्ध हुए हैं। विशेष यहाँ पर क्या है, भगवान का पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का वर्णन शब्दों के द्वारा किया जा सकता। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार एवं पद मैत्री की शोभा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलिए अगला देख लेंगे। मकरावृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, मकरावृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धसो मनोहि अगड़ समरु जोड़ी लसत निशान। ठीक है, मकराकृति माने क्या होता है, मकराकृति माने होता है मछली की आकृति। मकराकृति अर्थात मछली की आकृति वाले। घरेलू अर्थात क्या होता है, जीत लिया। तो संदर्भ जिसका जो है इसका पूर्व की ही बात हमें देखने को मिलेगा। तो और प्रसंग की यदि हम बात करें तो प्रस्तुत दोहे में मकराकृति कुंडल धारण किए हुए के कारण किए हुए श्री कृष्ण के काममय रूप की कलात्मकता का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके व्याख्या की ओर यदि हम ध्यान देंगे, सखी नायिका से कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि गोपाल कृष्ण के कानों में, मकराकृति गोपाल के मछली, गोपाल कृष्ण के कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल क्या है, शोभायमान सुशोभित हैं। उनके कुंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्या है, मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय पर अधिकार कर लिया है। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर अधिकार कर लिया है और मुख्य द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार पर विजयी कामदेव की पताकाएं, कान पर पताकाएं लगा रही है, ऐसा प्रतीक होता है। विशेष क्या है, कुंडलों को कामदेव की पताका इसलिए कहा गया है क्योंकि कामदेव के झंडे में मछली का चित्र होता है। कृष्ण के इस रूप में उन्हें काम से विजित दिखाया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा और पर्यायोग तथा अनुप्रास अलंकारों की छटाकी में यहाँ देखने को मिले। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं हम। नीको लसत लिलार पर टीको चरित जरार, नीको लसत लिलार पर टीको चरित जरार, छवहि बढ़ावत रवि मन शशि मंडल में आ। नीको माने क्या होता है, भला या सुंदर। नीको अर्थात भला या सुंदर। लीलार माने माथा। जड़ित माने जड़ित नख, जड़ा हुआ नख। छवि यहाँ पे क्या होता है, शोभा। रवि अर्थात सूर्य और शशि माने चंद्रमा। आय माने आग। तो प्रसंग यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित टीके के सौंदर्य का अंकन किया गया है या टीके के सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। श्री कृष्ण के माथे पर नीको लसत लिलार, श्री कृष्ण के माथे पर रत्नों से जड़ा टीका ऐसा शोभायमान लग रहा है मानो कि चंद्रमंडल में आकर, मानो सूर्य जो है चंद्रमंडल में आकर सौंदर्य को क्या कर रहा हो, विशेष देख लेते हैं। जड़ाऊ टीके के कारण श्री कृष्ण के सौंदर्य वृद्धि का मनोहर दृश्य अंकित किया गया है। टीके को रवि के समान चमत्कार पूर्ण माना गया है। शुद्ध साहित्यिक परिभाषा का प्रयोग। अगला दोहा क्या है। छीने पटने झिलमिली झलकती ओप अपार, सुरतल की मनुसिंधु में लसती सपल्लव डार। छीने माने बहुत भारी। झीने पट, पट माने क्या होता है, वस्त्र। और झिलमिले माने चमकती हुई। ओस माने क्या होता है, आभा।
उस मीन्स आभा। अपार माने जिसका पार पाना ही संभव न हो। फिर क्या है? सूरतर माने देव वृक्ष। सूरतर माने देव वृक्ष या फिर उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। सिंधु अर्थात क्या होता है? सागर होता है, ठीक है। और सपल्लव माने पत्तों के सहित, ठीक है। प्रसंग हम इसका देख लेते हैं कि बारीक वस्त्र में झिलमिलाते नायिका के अंगों का क्या किया गया है? सौंदर्य वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? झिलमिलाते हुए बारीक वस्त्र में, झिलमिलाते हुए वस्त्रों में नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। झीने पट में झिलमिली झलकती अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसते सपल्लव डार। बारीक वस्त्रों में, कैसे? झीने माने बहुत बारीक वस्त्रों में चमत्कृत रूपसी नायिका कि अंगों की आभा, असीम आभा ऐसे लग रहे हैं मानो देव वृक्ष, मानो देव वृक्ष जो कल्पतरु है कि कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में क्या हो? सुशोभित हो रही हो। तो विशेष इसमें क्या है कि नायिका की सुंदरता का यहाँ प्रभाव अंकन किया गया है। नायिका के अंग प्रत्यंग को कल्पतरु माना गया है। कल्पतरु के पत्ते से उसकी उपमा की गई है। उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास अलंकार में छटा दिखाई दे रही है। अगला दोहा क्या है? त्यों त्यों प्यासे रहत, ज्यों ज्यों पियत अखाय, सगुन सलोने रूप की जून जून चक तृषा बुझाय। सगुन सलोने रूप की जून चक तृषा बुझाय। त्यों त्यों अर्थात क्या होता है? वैसे वैसे। त्यों त्यों अर्थात वैसे वैसे, और ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे, ठीक है। अघाई माने छक कर, अघाई माने छक कर। सगुन माने साकार, सलोनी अर्थात सुंदर, और चक माने, चक मीन्स क्या होता है? आँख। तृषा माने प्यास, बुझाई माने बुझती है या शांत होती है। तो प्रसंग क्या है कि यहाँ सगुण के अद्भुत सौंदर्य की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। सगुण ईश्वर की महिमा का क्या किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। सगुण श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके इन आंखों की प्यास नहीं बुझती। त्यों त्यों प्यास यही रहे। जैसे जैसे ये छक कर पान करते हैं, सौंदर्य रूप सौंदर्य का पान करते हैं, वैसे वैसे ही प्यासे रह जाते हैं। अर्थात स्वरूप का जो सौंदर्य है, स्वरूप का सौंदर्य करने की इच्छा शांत नहीं होती और भी बढ़ती जाती है। विशेष देखिए शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो पर बारों बसे सुनिराधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। बारह अर्थात क्या होता है? बारह अर्थात न्योछावर। तो पर बारों उर्वशी, उर्वशी माने हृदय पर पहनने वाली माला को क्या कहते हैं? उर्वशी कहते हैं। सुनिराधिके सुजान, सुजान माने चतुर, सुजान माने चतुर। तू मोहन के उर्वशी, मोहन माने मोहित करने वाला। मोहित करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। उर्वशी हृदय में बस गई है। और उर्वशी माने क्या होता है? उर्वशी एक अप्सरा का भी नाम है। तो प्रसंग आइए देखते हैं। यहाँ राधा की मोहक रूप तथा प्रभाव का निरूपण सखी के द्वारा किया गया है। सखी कहती है कि हे चतुर राधा, तुझ पर मैं उर्वशी माला न्यौछावर करती हूँ, तुझ पर उर्वशी माला न्यौछावर करती हूँ। सुन, तुमने सुन, तू क्या उर्वशी के समान मनमोहन, उर्वशी के समान अप्सरा, उर्वशी अप्सरा के समान मनमोहन श्री कृष्ण के हृदय में बस गई है। अर्थात
तुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहते हैं। विशेष क्या है यहाँ पर कि सौंदर्य संपन्न राधा के सहज प्रभावी रूप को प्रस्तुत किया गया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग भी है। यमक और अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर हमें क्या हो रही है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। फिर चित्रवत की हीर टूटी लाज की लाभ, अंग अंग छवि झौर में भयो घोर की नाम। चित्त माने क्या होता है? मन। चित्त अर्थात मन। उत माने उधर ही, टूटी माने टूट गई है, लज्जा माने लाज अर्थात लज्जा, लाभ लाभ का अर्थ होता है रस्सी, छवि माने शोभा, भौर माने भंवर। तो प्रसंग यहाँ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य के प्रभाव का आकर्षक वर्णन किया गया। ठीक है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर नायिका क्या कहती है कि मेरा मन बार बार उधर ही लगा रहता है, अर्थात श्री कृष्ण की ओर लगा रहता है। मेरी लज्जा के बंधन की रस्सी टूट गई, मैंने लज्जाओं का त्याग कर दिया है, अर्थात लज्जा का निर्वाह भी नहीं कर पा रही हूँ, लोक लज्जा का निर्वाह नहीं कर पा रही हूँ। श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के सामूहिक प्रभाव में मेरा मन क्या है? मेरा मन भौर में फंसने वाली नाव हो गया। ठीक है। यहाँ विशेष क्या हो जाएगा? आंगिक सौंदर्य। अंग के सौंदर्य से प्रभावित नायिका के मन की दशा का स्वाभाविक अंकन देखने को मिला है। विषय के अनुरूप ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। उन्मुक्त प्रकाश, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी हमें देखने को मिला। अगला दोहा क्या है? जहाँ जहाँ ठाड़ो लखो श्याम सुभग सिर उन्हों बिन छिन कही मृगन जो। ठीक है। तो ठाड़ो माने क्या होता है? खड़ा। लख्यो अर्थात देखा, श्याम अर्थात श्याम सुंदर, सुभग सिरमौर माने सर्वाधिक सौंदर्यशाली, छिन अर्थात क्षण, दृगन अर्थात नेत्र। तो यहाँ प्रसंग क्या हो जाएगा कि सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के दर्शन के स्थान की स्मृति का सटीक चित्रण किया गया है। नायिका कहती है कि मैंने सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा, जिस जिस स्थान पर खड़े हुए देखा था, वे स्थान उनके बिना आज भी मेरे नेत्रों में हर पल विद्यमान रहते हैं। ठीक है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। उन्मुक्त प्रकाश अलंकार, विनोद के अनुप्रास अलंकार पहले मंत्री की शोभा दर्शनीय है। तो इस प्रकार से प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत जो पहला भाग का सौंदर्य बोध जो बिहारी जी के द्वारा रचित दोहे थे, उनका आपने क्या किया? अभी अध्ययन किया। प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत पहले हमने बिहारी जी की रचनाओं का अध्ययन किया। अब इसका जो दूसरा खंड है वह है श्रद्धा। वह कौन सा है? श्रद्धा, जो किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। तो आइए इनका जीवन परिचय पहले जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। में सन 1889 ईस्वी में हुआ। आपके पिता श्री देवी प्रसाद जी जो स्वयं क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन दुखों में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक हुई। 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण परिवार का बोझ जो है प्रसाद जी के सिर पर आ गया। प्रसाद जी घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत की अच्छी शिक्षाएं नहीं मिली। संस्कृत साहित्य के प्रति आपका गहन अनुराग था। काशी के सच्चे कवियों की संगत इन्हें बाल्यकाल से ही मिली थी, जिससे बचपन में ही उनकी रुचि जो थी काव्य के प्रति जागृत हो गई थी। इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था। अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा।
माता पिता भाई तथा 3 पत्नियों की असामयिक मृत्यु और व्यवसाय में निरंतर घाटा पड़ने से ये संकटग्रस्त हो गए थे। इनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता चला गया। फलस्वरूप 15 नवंबर सन 1937 में मात्र केवल 48 वर्ष की अवस्था में काशी में आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ सितारा सदैव के लिए छिप गया। रचनाएं जो हैं तो हिंदी साहित्य के गौरव से जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि विधाओं में अनेक प्रकार की श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है? कामायनी। श्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी, शरणा, आंसू, लहर, ठीक है, कानन कुसुम, ये विभिन्न प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए तो इनका भाव क्षेत्र काफी व्यापक है। प्रेम, सौंदर्य, रस भावना, राष्ट्रीयता, नारी के प्रति सहानुभूति आदि कितने आयाम उनके काव्यों के भाव संसार में देखने को हमें मिलते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने के कारण प्रसाद के काव्य में नारी के प्रति व्यापक सहानुभूति का भाव प्रकट हुआ। आशावादी रचनाकार प्रसाद में काव्य में वेदना, ममता, मुद्रा, विश्वास की भावना सभी के समय देखने को मिलती है। यदि हम इनके कला पक्ष की ओर ध्यान देंगे, भाषा और शैली पर ध्यान देंगे तो काव्य संग्रह चित्राधार ब्रज भाषा में रचित है। इसके पश्चात जितने भी काव्य होने, जो इनका प्रथम काव्य था चित्राधार, वह किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। इसके उपरांत की जो रचना है शुद्ध साहित्यिक एवं पुरस्कृत खड़ी बोली में की गई। ठीक है, प्रसाद जी ने काव्य रचना का प्रारंभ सवैया एवं कवित्व छंदों से किया, अपन आगे चलकर अपनी गीत शैली और तुकांत छंद काव्य की रचना भी करने लगे। साहित्य में यदि स्थान दिया जाए तो उनका स्थान आधुनिक रचनाकारों में सर्वोपरि माना जाता है। आधुनिक काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय भी प्रसाद जी को ही जाता है। कामायनी जैसी उत्कृष्ट रचना से प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गरिमा की वृद्धि की। निश्चय प्रसाद जी हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय विभूति। आइए श्रद्धा जो आपका पाठ है उसका सारांश क्या है उसे पहले देख लेते हैं। प्रेम और सौंदर्य के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद की अनन्य कृति कामायनी से लिए गए इस अंश में, ये किसका अंश है? कामायनी का अंश है। इस अंश में श्रद्धा और मन के प्रथम मिलन का रोचक वर्णन किया गया। श्रद्धा प्रलय काल के बाद अकेले रह गए मनु का परिचय जानने का प्रश्न करती है। प्रलय आया, जिसने क्या हुआ? श्रद्धा। प्रलय काल के बाद अकेले रह गए कौन? मनु का परिचय जानने का प्रश्न करती है। मनु जैसे ही उनका स्वर सुनते हैं उनकी ओर देखते हैं कि चकित रह जाते हैं। अनुपम सौंदर्य से संपन्न श्रद्धा की शारीरिक संरचना, क्रांति, उसके वेशभूषा आदि से वे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर श्रद्धा के बाह्य स्वरूप के साथ साथ आंतरिक करुणा, उदारता, माधुर्य आदि का अंतर हमें देखने को। आइए इसका अध्ययन करते हैं। कौन तुम संस्कृत जल तीर तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभाव की धारा से अभिषेक। संस्कृत जलनिधि माने क्या होता है? संसार सागर। संस्कृत जलनिधि माने संसार सागर। तीर माने किनारा। तीर तरंगो, तरंग माने लहर और मणि माने चमकता हुआ श्रेष्ठ रत्न जो होता है। निर्जन माने जन रहित, जहाँ जनता न हो, शून्य प्रदेश। प्रभा माने आभा। अभिषेक माने स्नान करना या सुशोभित करना। तो संदर्भ में इसके हम पहले क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रेम और सौंदर्य पाठ के श्रद्धा शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? हिमालय के एकांत मनु के पास आकर श्रद्धा उनका क्या करती है? परिचय जानना चाहती। श्रद्धा पूछती है, कौन तुम? श्रद्धा पूछती है कि समुद्र की लहरें जिस प्रकार मणि को किनारे फेंक देती हैं, उसी तरह संसार सागर के दुखों से खिन्न होकर इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए तुम कौन हो?
अपनी तेजमयी आभा से इस एकांत प्रदेश को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? इसमें विशेष क्या है कि मनु का तेजमय सूर्यकांति का प्रभावी अंकन हुआ। तत्सम शब्दों युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग रूपक और अनुप्रास अलंकार में यहाँ देखने को मिला। दूसरा क्या है? मधुर विश्राम और एकांत। मधुर विश्राम और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर माने क्या होता है? मधुरता से भरा। मधुर माने मधुरता से भरा। विश्राम यानी थकान से युक्त। एकांत माने अकेलेपन से भरा। मौन माने शांति या नीरवता। आलस्य माने अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता। तो संदर्भ इसका पूर्ण की भांति हो जाएगा। यदि हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से अपरिचित चिंताग्रस्त मनु के विषय में श्रद्धा जानना चाहिए। श्रद्धा कहती है तुम मुझे इस मधुरता, थकान और अकेलेपन से युक्त संसार में के सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ रहे हो। आशा है कि निर्जन प्रदेश में थके आदमी की तरह अकेले बैठे के सोचने से तुम्हारे मुख के भावों से तुम्हारे हृदय के भाव प्रकट हुए। तुम्हारे मुख देखने से प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे हृदय में किस प्रकार की बात। यही कारण है कि तुम सुलझे हुए रहस्य लग रहे हो। तुम करुणा से भरे हुए सुंदर मौन रूप में दिख रहे हो। तुम्हारी कर्तव्यहीनता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया। तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इसीलिए बताओ कि तुम कौन हो? विशेष यहाँ क्या मिलेगा कि अकर्मण्य मन की स्थिति का भाव मैं करूँगा। तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक भाषा को अपनाया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकारों का सौंदर्य देखने को हमें। अगला देखते हैं। सुना यह मनु ने मधुगुंजार। सुना यह मन ने मधुगुंजार। मधुपुरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का जो सुंदर। प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, अर्थात वाल्मीकि का। संदर्भ उसी की भांति रहेगा। प्रसंग देखिए। उस एकांत प्रदेश में अकेले बैठे मनु को श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जो आनंद मिला, उसका यहाँ क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है, अंकन किया गया है। तो व्याख्या इसकी क्या होगी कि कमल के समान, कमल के समान अपने मुख को नीचा किए हुए, मुख उनका क्या है? नीचा किए हुए बैठे मनु ने जब भ्रमरी का सा मधुरता भरा स्वर सुना तो उन्हें वह इतना आनंदमय लगा जितना कि आदि का वाल्मीकि का प्रथम सुंदर छंद। विशेष यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रद्धा के स्वर की मधुरता नीचा किए हुए वो प्रभावशाली व मनोरम। श्रद्धा के स्वर की मधुरता का प्रभावशाली अंकन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा इसमें देखने को हमें। चलिए अगला देखते हैं। एक छिटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल न रह न सका फिर मौन। छिटका माने शरीर में बिजली सी दौड़ लगी, झटका लगा। सहर्ष माने प्रसन्नता युक्त, निखरने यानी देखने लगे। लुटे से, हक्के बक्के से आश्चर्य चकित होकर। सुंदर संगीत माने मनोहर वाणी। गा रहा मतलब कौन? बोल रहा। प्रसंग क्या होगा? मनु जब श्रद्धा की ओर देखते हैं तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी स्थिति का यहाँ पर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। श्रद्धा का भरपूर स्वर सुनकर मनु को आनंदमय झटका सा लगा। आनंदमय झटका सा लगा अर्थात उनके शरीर में क्या हुआ? बिजली सी दौड़ गई। वे ऊपर की ओर देखने लगे। श्रद्धा को देखकर हक्के बक्के से रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह मधुर वाणी में कौन बोल रहा है? इसे जानने की उनकी जिज्ञासा चुप नहीं रह सकी। अर्थात वे श्रद्धा के बारे में पूछने को यहाँ चकित मनु की मनोदशा का मनोहारी वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार
और लक्षण का सौंदर्य क्या है और रूप के लिए। रस यहाँ पर कौन सा है? श्रृंगार है। अगला क्या है? और देखा वह सुंदर दृश्य, जब आंखें खोली तो और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने क्या देखा? और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब उन्होंने आंखें खोली, हृदय की अनुकृत प्राह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मद पवन क्रीड़ित, जो सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जब उन्होंने आंखें खोली तो यहाँ श्रद्धा के आकर्षक रूप का वर्णन कवि ने किया। इस सुंदर दृश्य माने क्या होता है? अत्यंत सौंदर्यशाली या दर्शनीय वस्तु। नयन माने नेत्र, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने अच्छा या फिर आकर्षक, कुसुम वैभव माने फूल से लदी हुई लता अर्थात वेद। यहाँ श्रद्धा के आकर्षक रूप का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कवि के द्वारा यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। मनु ने ऊपर देखा, सिर उठाया और ऊपर देखा, उन्हें एक अत्यंत सौंदर्यशाली देखने योग्य वस्तु के रूप में श्रद्धा दिखाई दी। वह उन्हें नेत्रों के लिए जादू के आकर्षण की तरफ खींचने वाली प्रतिमा से प्रतीत हुई। वह फूलों से लदी बेल के समान लदी, उन्हें जान पड़ा जैसे चांदनी से बादल लिपटा पड़ा हुआ। श्रद्धा के हृदय के अनुरूप उसका बाहरी लंबा एवं विस्तृत शरीर भी कैसा था? उदार था। वह ऐसे लग रही थी जैसे बसंत की वायु से कोई साल का छोटा वैसा पौधा सुगंध से युक्त होकर हिल रहा। विशेष क्या है? नक्श पद्धति पर श्रद्धा के रूप सौंदर्य तथा उदारता का मनोरम वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। उपमा और अनुप्रास अलंकार यहाँ लिखने को खेला। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसू के चर्म ढके हरे थे, उसका वक्रकांत बन रहा था। वह कोमल वर्ण लील परिधान बीज सुकुमार पर रहा, मृदुला अंग खिला वो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मसृण यानी क्या होता है? चिकने। मसृण यानी चिकने। गांधार देश क्या है? अफगानिस्तान में स्थित गांधार प्रदेश। नील रोम माने नीले रोमा वाले, मेषों के चर्म मतलब भेड़ों की खाल, वक्रकांत माने कांतिवान शरीर, वर्म माने कवच, परिधान माने वस्त्र, सुकुमार माने कोमल। प्रसंग इसका क्या हो जाएगा? यहाँ श्रद्धा की वेशभूषा और उसके अंग सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन। मृषिण गांधार देश के नील रूप वाले मेषों के चर्म, श्रद्धा का कांतिवान शरीर गांधार देश की भेड़ों की चिकनी खाल से ढक रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो खाल श्रद्धा ने कवच के रूप में धारण की। श्रद्धा के नीले रंग के वस्त्रों में जहाँ तहाँ उसके शरीर का कोमल अंग दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? श्रद्धा के नीले रंग के वस्त्रों में जहाँ तहाँ कहीं कहीं पर उसके शरीर का कोमल अंग दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लगता था कि मानो काले बादलों के वन में मध्य गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हुआ। विशेष यहाँ पर क्या देखने को मिला? यहाँ श्रद्धा के कोमल अंगों पर चर्म को कवच के रूप में अंकित किया गया है। श्रद्धा के रूप सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण रंग सामंजस्य से किया है। गौर वर्ण पर नीले वस्त्र शोभा बढ़ाते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। उत्प्रेक्षा रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा में देखो। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नव इंद्र नील लघु सिंह ओढ़कर धधक रही हो क्रांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। व्योम माने क्या होता है? आकाश। घनश्याम यानी काले बादल, घनश्याम अर्थात काले बादल। अरुण रवि मंडल माने लाल रंग का सूर्य मंडल, भेद माने चीर कर, छविधाम माने अपार सौंदर्य। तो इसमें श्रद्धा के रूप सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इस श्रद्धा के लालिमायुक्त मुख का क्या कहना? लालिमायुक्त मुख का क्या कहना? काले रंग के बालों से घिरा हुआ वह अरुण मुख ऐसा लगता है मानो संध्या के समय, मानो
शाम के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिरे हों और उन काले बादलों को चीर कर लाल रंग का सूर्यमंडल अपार शोभामय दिखाई दे रहा है। अथवा श्रद्धा की लालिमा से मुख ऐसा लग रहा है मानो बसंत की रात में एक छोटा सा सुंदर ज्वालामुखी नवीन नीलम के पहाड़ की एक छोटी सी चोटी को छोड़कर सुंदरता के साथ लगातार क्या है लटक रहा है, किंतु वह किसी प्रकार का विस्फोट नहीं कर रहा है। यहाँ पर विशेष हमें क्या देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा के मुखमंडल पर छाई अनंत सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया गया है। तत्सम प्रधान साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा रूपक संदेह अनुप्रास अलंकारों की छटाया देखने को। अगला क्या है, ये रहे थे घुंघराले बाल, ये रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास नील घनश्यामक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अपलान अधिक अलसाई हो अभिराम। अंश माने क्या होता है कंधा, अंश माने कंधा, अवलंबित माने टिके हुए या पड़े हुए, घनश्यामक माने बादल का टुकड़ा, सुकुमार अर्थात कोमल या फिर सुंदर, सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा। तो यहाँ पर श्रद्धा के रूप सौंदर्य का क्या किया गया है, मनोहर वर्णन किया गया है। श्रद्धा के मुख के पास ही उसके घुंघराले बाल घिरे हुए थे जो उसके कंधों पर पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे नील रंग के छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास गिरे हुए हैं। श्रद्धा के स्वाभाविक लालिमा में होठों से सुशोभित उसके कांतिपूर्ण मुख पर मृदुल और सुंदर मुस्कान बिखरी हुई थी, मंद मुस्कान बिखरी हुई थी जो ऐसी लगती थी मानो प्रातःकालीन बाल सूर्य की कोई एक उज्ज्वल किरण लाल रंग की कोपड़ों पर विश्राम कर रही हो और वह क्या कर रही हो, अलसार। विशेष यहाँ क्या है, अनन्य सुंदरी श्रद्धा के स्वरूप का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार की छटा भी यहाँ देखने को हमें मिल रही है। अगला क्या है, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्त स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती, जो जड़ में स्फुर्त उषा की पहली लेखा कान, माधुरी से भीगी भरमूर मद भरी जैसे उठे सरज भोर की तारक की गोद। नित्य यौवन यानी चीर यौवन, छवि माने सौंदर्य, दीप्त माने स्वभावमान, माधुरी अर्थात मधुरता, भरमूर माने उल्लास से भरी हुई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नव यौवन के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। श्रद्धा अनंत काल तक रहने वाले यौवन से युक्त शोभायमान है। वह ऐसा जान पड़ती है कि मानो संसार की करुणा से भरी हुई एक कामना की क्या हो, मूर्ति हो। श्रद्धा के इस स्वरूप को देखकर प्रत्येक मन में उसे छूने की स्वाभाविक इच्छा जग जाती है। उसे उस अलौकिक सौंदर्य में जड़ व्यक्ति में चेतना जगाने की क्षमता भी हमें देखने को मिल रही है। विशेष इसमें क्या है, अलौकिक सुंदरी श्रद्धा का बाह्य और आंतरिक सौंदर्य अंकित हुआ है। भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल रहा है। रस यहाँ पर कौन सा है, श्रृंगार। अगला देख लेते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पढ़ती हो उस पर शत्रु नवन मधुरा का मन की साथ, हंसी का मत विहर प्रतिबिंब मधुरमा खेल रहा सदृश आबाद। कुसुम कानन माने फूलों के चक्कर, परमाणु पराग, रचित माने पराग परमाणुओं से बना हुआ, शुभ्र माने उज्ज्वल, नवल माने नवीन, मध्य विहल माने मस्ती से भरा हुआ। तो यहाँ पर प्रसंग में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य में विद्यमान आकर्षणों का सजीव चित्रण किया गया है। श्रद्धा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह फूलों से भरे जंगलों में से वनों से भरे जंगलों में से बसंत ऋतु की मंद वायु द्वारा बहा कर लाई गई सुगंध की साकार मूर्ति। फूलों की रस मधु से चलकर पराग के परमाणुओं से उसका शरीर बनाया गया हो,
उसके मुख पर मस्ती और चंचल से भरी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके ऊपर बसंत की पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी पड़ रही हो। श्रद्धा के होठों पर खेलती हंसी की लहर ऐसे लगती थी मानो स्वयं मधु ही वहाँ आकर लगातार खेल रही हो। विशेष यहाँ क्या है, तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उपमा अलंकारों की छटा दर्शनीय है। श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो प्रेम और सौंदर्य पाठ के अंतर्गत पहला और दूसरा जो खंड था, पहला बिहारी जी द्वारा रचित और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित, इन दोनों का अध्ययन हमने यहाँ पर संपूर्ण कर लिया।